स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक एक्ट किया और हंगामा मच गया। दरअसल कॉमेडी के नाम पर कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। कामरा का वीडियो सामने आया तो बवाल बढ़ गया। उन्होंने जहां कार्यक्रम किया था वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। कॉमेडी क्या होती है? वो जो सबको हंसाए या वो जो कोहराम मचाए? कॉमेडी क्या होती है? वो जिससे लोगों को सुख मिले या वो जिससे लोग आहत हो जाए? कॉमेडी क्या होती है? वो जो लोगों को गुदगुदाए या वो जिससे लोगों का आक्रोश फूट पड़े? कुणाल कामरा ने क्या किया? कहने को तो ये स्टैंड अप कॉमेडी है, लेकिन इस कॉमेडी पर महाराष्ट्र में कदम ताल हो रही है। बात इशारों में हुई, तंज बगैर नाम लिए हुआ, कटाक्ष भी आड़े तिरछे हुए, लेकिन प्रतिक्रिया एकदम सीधी। कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी एक्शन से भरपूर सियासी मुकाबले का बारूद बन गई। बारूद इतना विस्फोटक था कि पहले शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। देखिए किस कदर लोगों का गुस्सा स्टूडियो पर फूटा है। आज अगर वो जाहिर माफी नहीं मांगेगा तो हमारी स्त्री शक्ति उसको छोड़ेगी नहीं, मुख्यमंत्री की लाडली बहना उनको छोड़ेगी नहीं, उसको काला पुष्ट के उसको गधे के ऊपर उसको घुमाएंगे। इधर बवाल हुआ, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और घंटे भर में ही उनकी जमानत भी हो गई। लेकिन इन्हीं घंटे भर में बीएमसी भी एक्शन में आ गई। बीएमसी की टीम हथौड़ों के साथ स्टूडियो पहुंच गई। एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर अपने दिए गए बयान को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की वजह से अब हैबिटेट स्टूडियो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर हथौड़े और अन्य औजार लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें डिमोलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैबिटेट स्टूडियो इसी यूनिक कॉन्टिनेंटल के पहले मंजिल पर स्थित है, जहां पर कई कॉमेडी शोज हुआ करते थे और जो कुणाल कामरा का जो कॉमेडी शो था वो भी यहीं पर हुआ था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने कल इस जगह की तोड़फोड़ की थी और आज बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी इस जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ा कार्रवाई यहाँ पर शुरू है। बीएमसी की इसी तेजी पर आप हैरान भी हो सकते हैं, मगर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैरान नहीं हैं। वो तो कह रहे हैं कि पूरा स्टूडियो ही अवैध तौर पर बना हुआ है, इसलिए कार्रवाई तो होके रहेगी। एक बात उतनी जरूरी है कि वो जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा इनलीगल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहाँ पे गलत सलत कुछ भी चित्रीकरण वहाँ पे हो गया, बहुत सारे राजनेताओं के बारे में चित्रीकरण हो गया। और ऐसे इनलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इनलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बार अपने 2.5 मिनट के स्टैंड अप पीस में उन्होंने जब इशारों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया तो सियासी भूचाल आ गया। जल्द ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा तोड़फोड़ के रूप में दिखने लगा। कुणाल कामरा की कॉमेडी ने हद पार की, जबरदस्त हंगामा हुआ और बात पुलिस थाने तक पहुंच गई। एमआईडीसी पुलिस थाने में कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शिकायत करने वाले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल तो कहते हैं कि माफी नहीं मांगी तो कामरा का मुंह काला कर देंगे। एक छोटा सा हास्य कलाकार ने हमारे नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर नीचे के स्तर पे जाके टीका की है। उसके खिलाफ हमने अंधेरी पूर्व के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है और डीसीपी साहब हो, एसीपी साहब, सीनियर साहब, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में माननीय शिंदे साहब की माफी मांगे, नहीं तो मुंबई का शिव सैनिक उसको जहां रास्ते पे दिखेगा उसको मुंह पे काला पोंछेगा। सियासत में व्यंग और तंज तो होते हैं, लेकिन इस बार टिप्पणियों ने सीमा पार की है तो महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ गई है। चर्चा उद्धव के सीएम रहने के दौरान विरोधी टिप्पणियों तक भी पहुंची है। अब महाराष्ट्र में ये टकराव तूल पकड़ चुका है, जिस पर नया रण छिड़ा है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कुणाल कामरा के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना के नेताओं कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो फूटा ही है। अब कामरा पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बीजेपी विधायक ने कामरा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी है। अब महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि कुणाल कामरा की सीडीआर की जांच की जाएगी, यानी उन्हें शक है कि कामरा ने जो कहा उसके पीछे किसी तरह की साजिश हो सकती है।
संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है, लेकिन किसी की बेइज्जती या अपमान करने का अधिकार नहीं देता है। बस यही बात नहीं समझ पाए कुणाल कामरा। कॉमेडी के नाम पर कामरा ने जो किया वो सत्ता पक्ष की राजनीति के दिग्गजों को रास नहीं आया। इसीलिए तो स्टैंड अप कॉमेडी में कुणाल कामरा ने सीमा रेखा लांघी तो उन पर ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई। एफआईआर दर्ज हुई और अब और शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। कुणाल कामरा के खिलाफ शांति भंग करने, अफवाह फैलाने और मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही इस हंगामे के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कामरा पर सख्ती के संदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि कामरा पर मचे सियासी कोहराम के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम ने साफ कर दिया है कि कुणाल कामरा के मोबाइल के सीडीआर की जांच होगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर किस किस ने कुणाल कामरा को कॉल किया। क्या शो में कुणाल कामरा ने जिस तरह की टिप्पणियां की उसके पीछे किसी और की साजिश तो नहीं थी। साफ है कि स्टैंड अप कॉमेडी पर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह सियासी रूप ले चुका है। कुणाल कामरा ने शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होने के बाद जब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर अपनी फोटो पोस्ट की तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसी संविधान का हवाला देकर कामरा को खरी खरी सुनाई और इसी बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। जज के ऑर्डर में लिखा है। ये पहला मामला नहीं है जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में है। इससे पहले भी वो कई बार राजनीति पर अपनी टिप्पणी को लेकर विरोध का सामना कर चुके हैं। अपनी टिप्पणियों के चलते विवादों के साथ उनके रिश्ते की लंबी सूची है, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। नहीं, संविधान ने अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके नहीं, संविधान ने अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। सरकार कार्रवाई के लिए हुंकार भर रही है, मगर विपक्ष में शिवसेना यूबीटी के सांसद पूछ रहे हैं कि कामरा के एक्ट से शिंदे को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, और अगर बुरा लगा भी तो स्टूडियो में तोड़फोड़ का अधिकार किसने दिया। इतनी क्यों लगती है बात? सच्चाई उसने कही, उसमें एक वाक्य नहीं, हर शब्द सही निकला है ना, तो बुरा क्यों लग रहा है? बुरा क्यों लग बुरा लग रहा होगा तो कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जाओ पुलिस को करो कंप्लेंट, भाई हमें बुरा लगा। वो तो प्रधानमंत्री ने सिखाया है ना, उनके खिलाफ एक शब्द बोलो तो इमीडिएटली देशद्रोह हो जाता है। इस देश में जनतंत्र है कि नहीं? उधर सियासी घमासान के बीच कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग का भरोसा दिया, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुणाल कामरा अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने कुछ भी ना तो गलत कहा है ना कुछ गलत किया है। ऐसे में कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र में सियासी तनातनी बढ़नी तय मानी जा रही है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कुणाल कामरा ने जिन नेताओं के बारे में अपने एक्ट में भला बुरा कहा वो या तो बीजेपी के थे या शिंदे वाली शिवसेना के। इसीलिए इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मगर उद्धव गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस भी मैदान में मोर्चा संभालने के लिए उतर पड़े। अब उद्धव पूछ रहे हैं कि कामरा ने शिंदे के बारे में गलत क्या कहा। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कुणाल कामरा के बोल ने महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा बवाल मचाया कि चारों ओर से बयानों के बाण चलने लगे। कुणाल कामरा की कॉमेडी उद्धव ठाकरे की सियासत को रास आ रही थी, इसीलिए वो इसे पसंद कर रहे थे। और पसंद इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हीं एकनाथ शिंदे को कॉमेडी के नाम पर अपमानित किया जा रहा था, जिन्होंने उद्धव वाली शिवसेना को तोड़ दिया था।
इसलिए उद्धव अब फ्रंट पर हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि कामरा ने कुछ गलत बोला क्या। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। उद्धव ठाकरे ने लकीर खींच दी थी, यूबीटी के नेताओं को लाइन मिल गई थी कि अब क्या बोलना है। लिहाजा कामरा के अभद्र बोल से उन्होंने नाता जोड़ा और फिर से वही सवाल दोहराया कि आखिर कामरा ने कुछ गलत बोला क्या। क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? क्या गद्दार और चोर ये एकनाथ शिंदे ही है? तो फिर कुणाल कामरा बिल्कुल माफी मांगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले जवाब देना चाहिए कि वही गद्दार और चोर है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से कुणाल कामरा का समर्थन किया, जिस तरह से उन्होंने कामरा की बातों से नाता जोड़ा, जिस तरह से शिंदे पर सवाल किए, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक और विवाद को जन्म दे दिया। ये विवाद था साजिश वाला। और जो भाषा का प्रयोग, शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने आरोप मढ़ दिया कि कुणाल कामरा राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। जो भाषा का प्रयोग कुणाल कामरा ने किया, मैं आज कह सकता हूं कि वो उभटा के लिए एक प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो एक ही राजनीतिक दल ने किया है, उस पार्टी का नाम है उभटा। तो ऐसे लोगों को देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से नकारा है। बीजेपी और शिवसेना सीधे कुणाल कामरा पर हमलावर दिख रहे हैं, वहीं अजीत पवार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही, याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे। कुणाल कामरा की टिप्पणियों पर महाराष्ट्र की सियासत में तनातनी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। उद्धव और शिंदे की पूरी लड़ाई के बीच कांग्रेस भी है, जो बीजेपी और शिंदे के खिलाफ जोरदार बयानबाजी कर रही है। एक तरफ आप संविधान पे चर्चा रखते हैं और दूसरा आपका अलायंस पार्टनर जो है वो जाके वायलेंस करता है। तो सीधा इशारा है कि जो शिंदे जो सेना है उनका सरकार पर, कानून पर और होम डिपार्टमेंट पर कोई विश्वास नहीं है। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते, किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है।